हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी का हमारे चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आप सभी में से जो भी इस व्रत को करते हैं उन्हें ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। कथा शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोमवार का व्रत शंकर पार्वती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इस व्रत का उद्देश्य दाम्पत्य सुख की प्राप्ति तथा पति पुत्रादि के सुख की कामना है। बहुधा स्त्रियां यह व्रत रखती है। इसकी विधि इस प्रकार है। इस व्रत का आरंभ चैत्र, वैशाख, श्रावण, कार्तिक अथवा मार्गशीर्ष के प्रथम सोमवार से करना चाहिए। विशेष करके श्रावण मास में इसका अधिक महत्व है। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद इसका संकल्प ग्रहण करें और शिव पार्वती की प्रतिमा का विधिवत पूजन कर उनकी स्तुति करें। फिर किसी उद्यान में जाकर स्वयं एक बार भोजन ग्रहण करें। यह व्रत 14 वर्ष तक रखना चाहिए। उसके बाद उद्यापन करना चाहिए। अशक्तता में कम से कम 1 वर्ष तो करना ही चाहिए। इससे पति पुत्रादि को अखंड सुख की प्राप्ति होती है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत दुखी रहता था। पुत्र की कामना के लिए वह हर सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था और संध्या समय मंदिर जाकर शिवजी के सामने दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने शिवजी से कहा, यह साहूकार आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है, इसलिए इसकी मनोकामनाएं पूरी करनी चाहिए। पार्वती का आग्रह देखकर शिवजी ने कहा, इसके भाग्य में पुत्र नहीं है, फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं इसको पुत्र देता हूँ, लेकिन वह 12 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। शिव पार्वती का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। यह सुनकर उसको न प्रसन्नता हुई न कोई दुख। वह पूर्ववत शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने अति सुंदर बालक को जन्म दिया। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार जानता था कि पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, इसलिए उसने कोई प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही यह भेद किसी को बताया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसको उसकी माता ने साहूकार से उसका विवाह करने को कहा। साहूकार ने कहा, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, इसको काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में हर शहर में यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे साहूकार के कहे अनुसार काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर में राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जो राजकुमार विवाह कराने आया था वह एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता को चिंता थी कि राजकुमार को देख राजा या राजकुमारी विवाह में अड़चन पैदा न कर दे। साहूकार के सुंदर लड़के को देख राजा ने सोचा, विवाह के समय दूल्हे की जगह इस लड़के को बिठा दिया जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई अड़चन भी नहीं आएगी। ऐसा मन में विचार कर राजा ने उस लड़के और मामा से बात की और कहा कि इसके बदले उन्हें बहुत सारा धन देंगे। वे दोनों इस बात पर राजी हो गए। उस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर बैठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। विवाह कार्य अच्छी तरह पूरा हो गया। साहूकार का पुत्र जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तुम्हारे विवाह की रस्में मेरे साथ हुई है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ,
लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने चुंदड़ी पर लिखा हुआ देखा तो उसने काणे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, वह तो काशी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर मामा भांजे काशी पहुंच गए। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी वह यज्ञ करा रहे थे। अचानक लड़के की तबीयत बिगड़ गई तो मामा ने उसको अंदर सोने के लिए भेज दिया। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से कार्य पूरा कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा किया और रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर पार्वती जी ने कहा, स्वामी कोई दुखिया रो रहा है, उसका दुख दूर कीजिए। दोनों अंदर गए तो पार्वती जी बोली, यह तो आपके वरदान से उत्पन्न वही सेठ का लड़का है। इन्होंने बहुत से यज्ञ और दान करे हैं। इसे और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिवजी को उसे जीवन दान देना पड़ा। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी होने पर लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते अपने घर को चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां पर भी उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। लड़के के ससुर राजा वहां आए तो उन्होंने दामाद को पहचान लिया और घर आकर उनकी बहुत आवभगत की। बहुत से दास दासियों और धन दौलत के साथ अपनी पुत्री व दामाद को विदा किया। जब वे शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कर आता हूँ। उधर कोई खबर न होने के कारण लड़के के माता पिता दुखी होकर अपने घर की छत पर चढ़ गए और प्रण ले लिया कि यदि शाम तक उनका लड़का घर नहीं आएगा तो वे छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। मामा ने घर आकर उनको पुत्र के आने की खबर सुनाई तो उनको विश्वास नहीं हुआ। मामा ने शपथ लेकर उनको कहा कि उनका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर आया है तो वह प्रसन्नता से भर उठे। सेठ सेठानी खुश होकर नीचे आए और अपने बेटे बहू का स्वागत किया। सभी प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहने लगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। जय श्री महाकाल।